हेलो स्टूडेंट, दिस इज जैन एंड वेलकम टू रैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सारे क्वेश्चन हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और मे बी आज के क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ क्लियर भी होने वाला है। तो बच्चों, वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे, यहाँ पे मैंने एक सर्किट डायग्राम बना रखा है। इस सर्किट डायग्राम में बच्चों ये मैंने एक आपको जो बना के दिया, इसमें सीरीज और पैरेलल को कंबाइन किया था। तो सबसे पहले सीरीज और पैरेलल को जान लेते हैं बच्चों। जहाँ पे करंट इक्वल जाता है उस पार्ट को हम सीरीज के नाम से जानते हैं, जहां पे वोल्टेज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है वहां पे हम उसको पैरेलल के नाम से जानते हैं। तो ये मेरे पास पैरेलल फॉर्म है, तो यानी कि यहाँ पे वोल्टेज सेम होगा और यहाँ पे अभी सिंगल रजिस्टर लगा रखा है, तो इसके साथ ये पूरा सीरीज में कंबाइंड होगा, तो इसमें करंट सेम होगा। तो सबसे पहले हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि अदर टू रजिस्टर में हमारे पास करंट कितना होने वाला है। साथ ही में हमें यहाँ से जो इनिशियल करंट था, जो बिगिनिंग हो रहा है करंट का, वो वैल्यू हमें गिवन है, तो वो वैल्यू हमें 1 एम्पियर गिवन है। और पहला वाला रेजिस्टेंस 5 ओम का है, इसी के साथ सेकंड 10 ओम का है और थर्ड मेरे पास 15 ओम का है। हमसे I2 और I3 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपको इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से एनालाइज कराता हूँ। हमने इसका वन शॉट भी रेडी किया है, तो उस वन शॉट में आप इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ सकते हो। तो हम यहाँ पे I2 का अगर फॉर्मूला लिखते हैं, तो I2 का फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले I लिखा और I के साथ हमने रेजिस्टेंस लिखा R3 और अपॉन में R2 प्लस R3। इसी के साथ अगर हम I3 की बात कर लेते हैं, यानी कि इस वाले की करंट की बात करेंगे, तो इस वाले करंट के लिए पहले हम रेजिस्टेंस लिखते हैं I के साथ R2 और अपॉन में R2 प्लस R3। तो ये तो मैंने I1 I2 के फॉर्मूले लिखे हैं। अब बच्चों, इन फॉर्मूले में आप केवल न्यूमेरिकली वैल्यू को पुट करोगे और आसानी से अदर टू रजिस्टर में करंट को फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो I2 को तो मुझे फाइंड करना था, तो I2 को एज इट इज लिखा। I की वैल्यू की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये I की वैल्यू हमारे पास 1 एम्पियर है। इनटू में R3 की बात करते हैं, तो ये 15 है। अपॉन में R2 प्लस R3, यानी कि हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 10 प्लस 15, तो यहाँ पे I2 की वैल्यू हमने निकाली, तो 15/25, 15/25, तो इसको कैंसिल किया, 5 3 15, 5 5 25। तो बच्चों, I2 का जो रेजिस्टेंस हमें मिला, I2 का जो हमें करंट मिला, तो वो हमें मिला 0.6 एम्पियर। सिमिलरली अगर I3 को सॉल्व करते हैं, तो I3 को एज इट इज लिखा और इसी के साथ I की बात करते हैं, तो I की वैल्यू हमें यहाँ पे 1 एम्पियर गिवन है। R2 की बात कर लेते हैं, तो वो हमें 10 है। अपॉन में R2 प्लस R3, इसका भी सम हमें बच्चों 25 मिल जाएगा। तो I3 की वैल्यू हम यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे, तो 10 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 10 और अपॉन में 25, इसको कैंसिल किया तो 5 2 10, 5 5 25 और ये कैंसिल हुआ। तो I3 की जो हमें वैल्यू मिली, तो वो मिला 0.4 एम्पियर। तो सबसे पहले हमने अदर टू रजिस्टर में हमसे करंट पूछा गया था, तो अदर टू रजिस्टर में जो हमें करंट मिला तो 0.6 और 0.4 एम्पियर। बच्चों, अगर आप इसको चेकआउट भी करोगे, तो इस दोनों करंट का जो सम होना चाहिए वो बिगनिंग वाले करंट के सम के इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे, तो यहाँ पे हमें जो करंट का सम मिलेगा, तो वो 1 एम्पियर ही मिल जाएगा। अगर सपोज इसमें आपसे टोटल करंट पूछा जाता, तो टोटल करंट की वैल्यू हमारे पास 1 एम्पियर गिवन है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये इसका पहला पार्ट था। अब आगे बढ़ते हैं, तो बी पार्ट में हमसे पूछा था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना, यानी कि वो हमसे जानना चाहता है कि ए से बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो ए से बी का पोटेंशियल डिफरेंस हमें लिखना था, तो मैंने लिखा पोटेंशियल डिफरेंस ए से बी तक का चाहिए। तो यहाँ पे ओम्स लॉ का यूज किया और आई के साथ यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लिखा, तो वो रेजिस्टेंस हमें 5 गिवन है, इसको मैंने आर के नाम से डिनोट कर दिया। तो आई की वैल्यू हमें 1 एम्पियर गिवन है और आर की वैल्यू हमें 5 गिवन है, तो यहाँ पे इसका जो वोल्टेज मिलेगा तो वो 5 वोल्ट मिल जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे इसका बी पार्ट भी हमसे, बी के अंदर एक पार्ट और पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सी चाहिए, यानी कि ए से सी की बात करते हैं। तो ए से सी की बात करने के लिए पहले बच्चों हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैं आपको पहले फाइंड आउट करता हूँ यहाँ पे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये दोनों मेरे पास पैरेलल है, तो इसको मैं लिखा है 1/10 और 1/15, इसको डिनोट कर दिया 1/r' से। इसका बच्चों जो हमें एलसीएम मिलेगा, तो एलसीएम हमें इसका 30 मिल जाएगा, तो ये 3 टाइम, ये 2 टाइम, यानी कि 5/30 और ये हमने इसको सॉल्व किया। तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि मेरे पास जो रेजिस्टेंस है वो 6 ओम है इन दोनों के बीच का। इसी के साथ अगर मैंने इसको ऐड किया टोटल रेजिस्टेंस में, तो 6 और प्लस का 5,
तो यानी कि यहाँ पे इसका जो टोटल रेजिस्टेंस यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो मेरे पास 11 ओम है, यानी कि थर्ड वाले का आंसर बच्चों हमें मिल जाएगा 11 ओम। इसी के साथ अब हम बी का सेकंड पार्ट भी आइडेंटिफाई करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एसी को लिखते हैं, तो फिर से फॉर्मूला I × R लगा दिया, यानी कि बच्चों इस पूरे रजिस्टर के अंदर यानी कि इस पूरे हमारे पास करंट हमारे पास बनी रहेगा। वही बात कर लेते हैं टोटल रेजिस्टेंस की, तो वो वैल्यू हमें पता है 11 ओम मैंने निकाल के दिया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसका जो टोटल हमारे पास पोटेंशियल ए से सी तक का पूछा गया था तो वो हमें मिलेगा 11 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो वोल्ट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी के साथ ये दोनों फॉर्मूले भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड एक और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन जो हमसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। इस क्वेश्चन को रीड करने से हमें पता चलेगा कि हमसे वो रियलिटी में क्या पूछ रहा है और वो हमें क्या उसने गिवन दिया है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन था कि मेरे पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R1 है और उसको कट कर लिया गया 5 इक्वल पार्ट में। बच्चों क्वेश्चन की लैंग्वेज से हम उसको समझेंगे कि उसने बोला मेरे पास एक वायर था जिसका शुरुआत में रेजिस्टेंस R1 था, लेकिन अब उसने कहा कि उसने 5 इक्वल पार्ट में कट कर लिया गया, यानी कि एक वायर को 5 अलग अलग टुकड़ों में बांटा गया है और उसके बाद उस पूरे पोर्शन को उसने पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो पहले इसको फिगर को ड्राइव करते हैं यहाँ पे। तो फिगर को हमने ड्रॉ किया, तो मैंने कहा ये मेरे पास एक वायर बड़ा था लेकिन मैंने इसको 5 इक्वल पार्ट में कट कर दिया। तो इस तरीके से मैंने लिखा और फिगर भी आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। 5 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। अब बच्चों सब उसने बोला कि और उन सबको पैरेलल में कनेक्ट भी किया, तो पैरेलल में मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया है और बोला गया है इसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो मेरे पास R2 है, लेकिन हर वायर को अगर 5 इक्वल पार्ट में कट करोगे तो बच्चों हर वायर का रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, आपके लिए ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो मैंने कहा आपके पास अगर 10 रुपीज़ है और 10 रुपीज़ को 5 इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड करना है, तो बच्चों आप क्या लिखोगे 10/2 10/2। तो इस तरीके से आपके पास आंसर कितना मिलेगा, तो ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि मेरे पास एक वायर था, उसको मैंने 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो 5 इक्वल पार्ट में अगर मैं डिवाइड करूंगा, जैसा कि मैंने आपसे अभी बोला कि आपके पास 10 रुपीज़ है, उसको 5 इक्वल पार्ट में अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास 2 रुपीज़ पर कैंडिडेट बचेगा, यानी कि 10 में आप डिवाइड किससे करोगे 5 से। तो 10/5 10/5 इस तरीके से अगर आप मेंशन करोगे 5 टाइम तो आपको आंसर मिल जाएगा वहाँ पे उसका 10। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे यही इस चीज़ को प्रोसेस को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। मैंने कहा मेरे पास एक कंप्लीट वायर को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है और पहले उस वायर का जो रेजिस्टेंस था वो मेरे पास R1 था। तो मैंने कहा कि अब की बार उस वायर का जो रेजिस्टेंस मिलेगा यहाँ पे तो हमें मिलेगा R1/5, ये भी R1/5, ये भी R1/5, ये भी R1/5 और ये भी R1/5। तो पांचों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। अगर आप इसको यहाँ पे ऐड करके भी चेक करोगे तो फाइनल आंसर हमें R1 मिलेगा, R1/5 R1/5 R1/5। इसको 5 टाइम्स अगर हमने ऐड किया तो उसका मुझे जो आंसर मिलेगा तो वो R1 मिलेगा। लेकिन बच्चों उसने कहा इस पूरे पार्ट को पैरेलल में ऐड किया है, तो हम इसको रिजल्टेंट देते हैं। हमने कहा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मेरे पास R2 उसने गिवन दिया है और पैरेलल में ऐड किया तो ये हमें मिलेगा R1 1/R1/5, फिर से 1/R1/5, ये भी सिमिलरली बच्चों इस प्रोसेस को हमने लिखा 5 टाइम्स R1/5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 5 हमारा ऊपर चला जाएगा यानी कि टॉप पे, तो हमने लिखा 5/R1, फिर से 5/R1, फिर से 5/R1 और हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू 5 टाइम्स लिख लेते हैं। अब बच्चों हमने इसका एलसीएम किया तो इसका हमें एलसीएम R1 ही मिल जाएगा और यहाँ पे 5 + 5 + 5 + 5 और +5। तो मैंने लिखा कि 1/R2 = 25/R1। अब हमसे उसने क्वेश्चन में पूछा था कि R1/R2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो इसका मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो हमें पता चला कि R1/R2 की जो हमें वैल्यू मिली है वो हमें 25 मिली है। ठीक है बच्चों, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, बस समझने का कॉन्सेप्ट था। अगर क्वेश्चन को आप समझ लोगे तो आसानी से आंसर को आइडेंटिफाई कर लोगे।
ठीक है बच्चों, तो आज का क्वेश्चन नंबर 3 एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने मैंने मेंशन कर रखा है। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमारे पास जो अननोन रेजिस्टेंस R1 है इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से। हम आपको इस क्वेश्चन को समझाएंगे कि आप R1 की वैल्यू को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो बच्चों सबसे पहले हम इसमें एनालाइज करेंगे कि यहाँ से ये करंट जो यहाँ पे जा रहा है, यानी कि करंट यहाँ से जो पहुंचा, तो इसमें जो करंट पहुंचा यानी कि यहाँ पे आके वो करंट डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा। तो मैंने कहा इसमें I1 पहुंचा, इसमें I2 और इस वाले में करंट I3, लेकिन फाइनल में जो फिर से करंट मिलेगा तो वो मुझे I मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उस सर्किट को हम पैरेलल में ऐड करते हैं, करंट सेम जाता है तो उसको हम सीरीज में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस फिगर को सॉल्व करने के लिए हमें आगे से नहीं सॉल्व करते। जब भी किसी भी हम सर्किट डायग्राम को सॉल्व करते हैं तो सर्किट डायग्राम को हमेशा पीछे से सॉल्व किया जाता है। तो पीछे से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले मैंने इन तीनों को एनालाइज किया, ये तीनों मेरे पास पैरेलल में है। तो पैरेलल में मैंने इनका टोटल रेजिस्टेंस लिखा, तो 1/R' इज इक्वल टू 1/R1, इसी के साथ 1/10 और इसी के साथ 1/5। तो इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले इसका एलसीएम, तो वो मुझे 1/R1 मिलेगा। और साथ ही में हमने इसको जब सॉल्व किया तो R1 का इसमें डिवाइड किया तो यहाँ पे 10 मिला, 10 का इसमें डिवाइड किया तो R1 मिला, 5 का डिवाइड किया तो यहाँ पे 2, यानी कि यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 2R1। अब मैंने बच्चों इस फंक्शन को सॉल्व किया तो 10 को एज इट इज लिखा, R1 और 2R1 को ऐड किया तो ये 3R1, इसी के साथ अपॉन में 10R1। तो R' की वैल्यू हम यहाँ से आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस फंक्शन को हमने रेसिप्रोकल किया तो 10R1 अपॉन में 10 प्लस 3R1। तो ये वैल्यू तो सबसे पहले हमने R' की निकाली है, तो R' की हमें पता चली है। तो अब हम टोटल रेजिस्टेंस भी इसका आइडेंटिफाई करेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस मैंने लिखा R इज ऑल्सो इज इक्वल टू बच्चों वो मुझे मिलेगा R' और इसी के साथ पहले 6 और फिर से 6, बिकॉज बच्चों ये पूरा सेटअप हमारा फाइनल सीरीज में हो जाएगा। तो R को तो एज इट इज लिखा, यहाँ पे R' की वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो R' की जो वैल्यू लिखी है 10R1 और अपॉन में 10 प्लस 3R1। तो इस वैल्यू को एज इट इज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया और ये मिला 6 + 6 12, इसके अपॉन में भी 1 लिख दिया। अब बच्चों हमारे पास दो अननोन वेरिएबल है, एक R अननोन वेरिएबल है, दूसरा R1 अननोन वेरिएबल है। लेकिन जब हम इस पूरे सर्किट डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ पे हमें गिवन था हमारे पास 30 वोल्ट की बैटरी है और टोटल करंट 2 एम्पियर है। तो बच्चों सबसे पहले हम टारगेट करते हैं, हमने फॉर्मूला यूज किया I = V/R। I की वैल्यू हमें 2 पता है और V की वैल्यू हमारे पास 30 है। तो यहाँ से हम इसका टोटल रेजिस्टेंस अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो R की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो 15 ओम मिल जाएगी। तो अब हमें सबसे पहले यहाँ पे एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू पता चल चुकी है, तो इसकी जगह मैंने लिखा 15 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 10R1 और 10 के साथ 3R1 और प्लस का 12। तो इस 12 को बच्चों अगर हम इधर लेके जाएंगे तो 15 - 12 और यहाँ पे 10R1 इसी के साथ 10 प्लस 3R1। तो हमने इसको सॉल्व किया तो 15 में से 12 गए यानी कि 3 और यहाँ पे 10R1 और अपॉन में 10 प्लस 3R1, 3 के अपॉन में 1 लिखा और साथ ही हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये मिलेगा 30, ये 9R1 और इसी के साथ 10R1। R1 और R1 के फंक्शन को अगर सेम साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे 10R1 में से 9R1 को माइनस करेंगे बच्चों, तो जो हमें आंसर मिलेगा तो R1 की वैल्यू हमें पता चली कि हमारे पास जो अननोन रेजिस्टेंस था R1 की वैल्यू वो हमें 30 ओम पता चल चुकी है। ठीक है बच्चों, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन हमसे बोर्ड में पूछे जाते हैं, आप इसको नोट डाउन करोगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4, तो एक और जबरदस्त क्वेश्चन। सबसे पहले बच्चों इस सर्किट डायग्राम को हमने आपको समझना पड़ेगा कि इसमें कौन सा पार्ट हमारा सीरीज में है और कौन सा पार्ट हमारा पैरेलल में है, और हमें यहाँ पे अननोन वेरिएबल I की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि इस करंट को हमें बताना है कि इसकी वैल्यू रियलिटी में इस सर्किट डायग्राम के लिए क्या होगी। तो बच्चों हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करके बताएंगे आपको। हमने देखा कि अगर ये करंट यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो यहाँ पे कुछ करंट गया होगा और इनमें भी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा। तो मैंने कहा सबसे पहले इस पाथ को सॉल्व करते हैं, तो ये दोनों मेरे पास पैरेलल की कंडीशन में डिफाइन हो जाएंगे। तो मैंने इसको नेमिंग दे दी, इसको मैंने R1 बोल दिया, इसको R2 बोल दिया, इसको R3 बोल दिया और इसको R4 बोल दिया।
तो सबसे पहले हमें पता चला कि R1 और R2 जो मेरे पास पैरेलल में है, तो यहाँ पे मैंने इसको R डैश के नाम से डिनोट किया टोटल रेजिस्टेंस को और लिखा R1 और इसी के साथ 1/R2। तो R डैश को ऐसे लिखा और यहाँ पे वैल्यू पुट की 1/30, फिर से 30, तो ये हमें मिला 2/30 यानी कि 1/15। तो R डैश की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो R डैश की वैल्यू हमारे पास 15 ओम मिल जाएगी। अब बच्चों इस फिगर को मैं पहले सॉर्ट आउट करूंगा यहाँ से। अगर मैंने इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर सकता हूँ और इरेज करके आपको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो ये मैंने इरेज किया, तो यानी कि इस पूरे का हमें फाइनल रेजिस्टेंस पता चल चुका है। तो मैंने कहा इसका जो फाइनल रेजिस्टेंस था वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया इस तरीके से। तो ये फाइनल रेजिस्टेंस मेरे पास ये भी कितना आ गया, 15 ओम आ गया। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ से इसको देखेंगे तो फिर से हमने देखा कि मेरे पास एक ट्रिंगुलर शेप आ रखी है। तो ट्रिंगुलर शेप में हमें पता चला कि ये दोनों मेरे पास सीरीज हैं, इसके साथ ये 15 हमारे पास फिर से पैरेलल में ऐड है। तो हमने इन दोनों को अगर ऐड किया तो हमने इसको लिखा, इसका जो फाइनल रेजिस्टेंस है तो R डैश है, तो मैंने R डबल डैश का नाम लिखा तो R3 और प्लस का R डैश। तो यहाँ पे इसको ऐड किया तो 15 + 15 यानी कि 30 ओम। अब हम इन सबको टोटल रेजिस्टेंस को पैरेलल में ऐड करते हैं, तो मैंने लिखा 1/R डबल डैश और इसी के साथ 1/R4। तो लिखा ये 1/30 और यहाँ पे 1/15। तो इसको सॉल्व किया तो एलसीएम 13 आ गया, यहाँ पे 1 और ये 2। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया तो 1/R इज ऑल्सो इज इक्वल टू 3/30। तो R की जो हमें वैल्यू मिलेगी बच्चों, तो टोटल रेजिस्टेंस हमें इसका 10 ओम पता चल गया। तो टोटल रेजिस्टेंस पता है, इसी के साथ हमें इसका वोल्टेज भी पता है, तो यहाँ पे करंट निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो फॉर्मूला यूज किया ओम्स लॉ का, V इज इक्वल टू IR, और V की वैल्यू हमें 3 पता है, I की वैल्यू हमें पता करना है, साथ ही में रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 पता है। तो I की वैल्यू जो हमें पता चली तो 3/10 यानी कि 0.3 एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो एक अच्छा क्वेश्चन था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने एक और सर्किट डायग्राम बना रखा है। इस सर्किट डायग्राम में बच्चों हमसे पूछा गया है इस सर्किट डायग्राम का टोटल करंट कितना होने वाला है। तो सबसे पहले इस फिगर को हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, जब भी किसी सर्किट डायग्राम को सॉल्व करते हैं तो पहले हमें पीछे से सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ से मैंने कहा इसमें जो करंट जा रहा है, तो यानी कि यहाँ से करंट का सबसे पहले हम आपको डिवाइड करके दिखाते हैं। तो करंट मैंने कहा यहाँ से I निकला, तो इसमें भी I पहुँचा होगा, लेकिन बच्चों यहाँ पे आके करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो मैंने कहा इसके अंदर I1 और इस वाले में I2, लेकिन जो इसमें I1 है तो इसमें ही बच्चों कितना हो जाएगा, मेरे पास करंट I1 हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपके सामने डिस्कस किया था, अगर करंट सेम जाता है तो उस पार्ट को हम सीरीज कहते हैं, वहीं पे अगर करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उस पार्ट को हम पैरेलल के नाम से जानते हैं। तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया, तो ये दोनों मेरे पास सीरीज में मिल जाएंगे। तो इसको मैंने ऐड करके R डैश के नाम से लिखा और लिखा R डैश इज इक्वल टू R4 और प्लस का R3। तो यहाँ पे इसको ऐड किया तो मुझे लिखा 6 प्लस का 4 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 10 ओम। अब जब इस सर्किट डायग्राम को सॉल्व कर दिया तो यहाँ पे हम इसको इरेज करके आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको इरेज करने के बाद हमारे पास जो फाइनल मिलेगा तो वो इस तरीके से हमारे पास ये फाइनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा और इसकी वैल्यू हमारे पास 10 ओम है। तो अब हम देखेंगे कि ये दोनों हमारे पास पैरेलल है और मैंने लिखा 1/R डबल डैश और साथ ही में लिखा 1/R डैश और यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास है 1/R2। तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो R डैश की वैल्यू हमने जैसा कि निकाल रखा है 10 और R2 की वैल्यू मेरे पास 10, तो ये मिला 2/10 यानी कि बच्चों यहाँ से जो R डबल डैश की वैल्यू हमें मिलेगी वो हमें मिल जाएगी 5 ओम। तो 5 ओम हमें मिल चुका है, तो यानी कि अब हम इस सर्किट डायग्राम को और भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये सब हटा दिया मैंने यहाँ पे बच्चों। तो यानी कि अगला जो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा वो इस तरीके से हम उसको ऐड कर सकते हैं और इसकी वैल्यू हमारे पास है 5। अब लेकिन बच्चों इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो मेरे पास जो फाइनल रेजिस्टेंस मिलेगा तो वो फिर से सीरीज में आ जाएगा। तो मैंने लिखा R डबल डैश और R डबल डैश के साथ R1, तो R डबल डैश 5 और 7 यानी कि इसका जो हमें आंसर मिला तो टोटल रेजिस्टेंस हमें मिल गया बच्चों 12 ओम मिला है। लेकिन हमसे पूछा गया था कि टोटल करंट कितना होगा, तो मैंने लिखा I इज इक्वल टू V/R। तो बैटरी हमें यहाँ पे दे रखी है 24 वोल्ट की बैटरी है और साथ ही में रेजिस्टेंस 12 है, तो इसको कैंसिल किया तो यानी कि इस पूरे सर्किट का जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो हमारे पास 2 एम्पियर का फ्लो हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो बच्चों एक और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने मेंशन कर रखा है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, यानी कि हमें इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों सबसे पहले हमें इस फिगर को थोड़े से अच्छे से रीड करना पड़ेगा कि फिगर में हमें कौन सा पार्ट सीरीज में दे रखा है और कौन सा पार्ट पैरेलल में दे रखा है। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम इसको समझेंगे तो काफी हमें लेंथी पड़ेगा, तो मैं आपको बेसिक से तरीके से इस फिगर को कन्वर्ट करके बताता हूँ। सबसे पहले बच्चों मैंने लिखा ये मेरे पास है फर्स्ट रेजिस्टेंस और इसकी वैल्यू हमारे पास है 2 ओम। साथ ही में ये इसका जो डायगोनल दे रखा है, तो मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। देखो बच्चों इससे हम आसानी से क्वेश्चन को बना लेंगे। मैंने इस डायगोनल को यहाँ पे ज्वाइन किया तो ये 2 है और ये मेरे पास 2 है। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे एक और डायगोनल उसने ज्वाइन किया है, तो ये भी 2 था और ये भी 2 था। इसी के साथ लास्ट में जो हमारा रेजिस्टेंस है तो ये भी कितना है, ये 2 ओम है। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे डायग्राम को थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा चेंजिंग फिगर हम सरल फॉर्म में बना के लेके आएंगे, फिर हम इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस वाली लाइन जो मैं इसका नाम भी दे दे रहा, ये ए लिख दिया, ये बी लिख दिया, यहाँ पे इसको P लिखा, इसको Q लिखा, इसको R लिखा और इसको S लिखा। तो P से Q तक का पहला रेजिस्टेंस है। साथ ही में हमने देखा कि P से R तक की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस और लगा रखे, तो मैंने ये तरीके से 2 रेजिस्टेंस और लगा दिए। फिर मैंने S यहाँ पे भी 2 रेजिस्टेंस लगा दिए, PS को डिफाइन किया और लास्ट में हमने SR का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अब इस क्वेश्चन को बनाना काफी आसान हो जाएगा। तो अब हम बता सकते हैं ये दोनों पार्ट मेरे पास सीरीज है, ये भी दोनों सीरीज हैं, और साथ ही में पूरा हमारे पास जो सर्किट है वो पैरेलल में डिफाइन है। तो मैंने इनका जो नेट रेजिस्टेंस मेरे पास 4 आएगा, इनका भी 4 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हम लिखते हैं। तो बच्चों ये हम आसानी से इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो इसका जो हमें एलसीएम मिलेगा तो 4 एलसीएम मिल जाएगा, यहाँ पे 2 2 जा 4, फिर 1 और यहाँ पे 2। तो लास्ट में हमने इसको सॉल्व किया तो 1/r = 2/4 यानी कि 6/4 यानी कि 3/2। तो r की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो हमें मिलेगी 2/3 ओम। ठीक है बच्चों, तो एक आसान सा क्वेश्चन था, बस फिगर को हमें रीड करना था। फिगर के बिहाफ पर हम इसको काफी आसानी से मैंने कन्वर्ट किया और आसानी से आपको आंसर आइडेंटिफाई करके दिया है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और रेजिस्टेंस का एक और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन मैंने आपके सामने मेंशन कर रखा है। बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी कि बच्चों क्वेश्चन में हमें लिख के दिया है हमें आर ऑफ इक्विवेलेंट ए टू बी फाइंड करना है। इस पूरे सर्किट का कंप्लीट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि आप कैसे पता करोगे कि कौन सा पार्ट हमारा पैरेलल में है और कौन सा पार्ट हमारा सीरीज में है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ से करंट का फ्लो स्टार्ट किया। तो मैंने कहा यहाँ से जो करंट जा रहा है वो आई जाएगा, तो इस रजिस्टर में आई पहुंचेगा, लेकिन बच्चों यहाँ पे जाके करंट का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ तो बच्चों ये तीनों जो हमारे पास लगे हुए हैं, तो मैंने कहा इसमें करंट I1 गया तो इस वाले में भी I1 होगा और यहाँ पे इसमें भी I1 रहेगा। लेकिन वहीं इस पॉइंट में अगर इस वाले रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे करंट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इसमें करंट I2 पहुंचा। लेकिन बच्चों जो फाइनल करंट होगा जो बाहर निकल के आएगा तो वो भी हमारा करंट I रहेगा। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जहां पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो पार्ट मेरा पैरेलल होता है, जहां पे करंट सेम जाता है वो पार्ट मेरा सीरीज होता है। तो इस फिगर के अंदर हमने एनालाइज किया बच्चों, जब भी सर्किट डायग्राम को ऐड करते हैं तो आगे से कभी ऐड नहीं करेंगे, उनको हमेशा पीछे से सॉल्व करके चलते हैं। तो मैंने देखा इस वाले रजिस्टर में, इस वाले रजिस्टर में, इस वाले रजिस्टर में तीनों में करंट I1 फ्लो हो रहा है, यानी कि ये तीनों हमारे सीरीज के पार्ट है। उसी के साथ अगर I2 की बात करेंगे इस वाले रजिस्टर में तो I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो ये हमारा इस कंप्लीट रजिस्टर के साथ ये पैरेलल में ऐड हो जाएगा। फाइनल आंसर फिर से हमें सीरीज में करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को बिगनिंग करते हैं। सबसे पहले हम इसके नाम कुछ नाम लिख लेते हैं। हमने बोला ये R1 है हमारा, ये R2 है, ये R3 है, इसी के साथ R4, ये R5 और यहाँ पे R6। तो सबसे पहले मैंने लिखा R1, R2 और R3 का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो सीरीज में होगा। तो R' से मैंने डिनोट किया और लिखा R1 प्लस R2 और प्लस R3। तो R' की जो हमें वैल्यू मिलेगी तो मैंने यहाँ पे ऐड किया 20 प्लस का 10 और प्लस का 20, यानी कि इन सबको ऐड करके जो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा तो 50 ओम पता चल जाएगा। तो बच्चों अगर इन तीनों हमने रजिस्टर को सॉल्व किया तो इसका जो हमें फाइनल आंसर मिला तो वो 50 ओम मिला है। इसी के साथ अगर हम इसके साथ इस वाले R4 को ऐड करते हैं तो हमने लिखा इसको 1/R" और यहाँ पे लिखा 1/R' और इसी के साथ लिख दिया 1/R4, क्योंकि बच्चों ये जो रिमेनिंग पार्ट होगा
अब हमारे पास पैरेलल में आ जाएगा। तो पैरेलल में इसको मैंने सॉल्व किया तो आर डैश की जो वैल्यू है वो मेरे पास 50 है, इसी के साथ R4 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 30 है। तो 50 और 30 को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इसका एलसीएम किया, तो बच्चों इसका एलसीएम हमें मिलेगा 50 और 30 का जो एलसीएम मिलेगा तो वो हमें मिलेगा 150। तो 150 एलसीएम को तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व किया तो यानी कि आंसर मिला 8/150 और इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं तो 4/75। ठीक है बच्चों, तो R ऑफ डबल डैश की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिली 75/4 ओम। ठीक है बच्चों, तो अब मेरा इतना सर्किट पूरा सॉल्व हो चुका है। अब इस सर्किट को सॉल्व करने के बाद अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा बच्चों, तो इसका जो हमारे पास इसका जो फाइनल रजिस्टेंस है वो मेरे पास 75.4 ओम है। अब इस फाइनल के साथ हम इन दोनों रजिस्टर को सीरीज में ऐड करेंगे, तो मैंने लिखा जो कंप्लीट हमारे पास रजिस्टेंस है तो R आ जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले मेंशन करेंगे R ऑफ डबल डैश को, इसी के साथ मैंने लिखा R5 को और इसी के साथ मैंने लिखा R6 को। इस प्रोसेस को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कराते हैं, तो R डबल डैश की जो हमें वैल्यू मिलेगी वो 75.4 मिलेगा। इसी के साथ R5 की जो वैल्यू मिलेगी वो 10 है और R6 की भी जो वैल्यू है वो हमारे पास 10 है। यहाँ पे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो R इज इक्वल टू 75.4 प्लस का 20/1। इसका एलसीएम मेरे पास 4 आ जाएगा तो ये 75 रहेगा, यहाँ पे ये 80 हो जाएगा। और इन प्रोसेस को अगर हमने ऐड किया तो हम इसको ऐड करेंगे और हमें मिलेगा 155 और अपॉन में 4 से हमने इसको कैंसिल किया तो R इज इक्वल टू यानी कि बच्चों 4 3 जा 12 यानी कि 3 कैरी यानी कि 35 हो जाएगा। तो 35 यानी कि 4 8 जा 32 यानी कि 3 रिमेनिंग। तो आंसर बच्चों इसका जो हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस जो मिल जाएगा इस डायग्राम का यानी कि सर्किट का हम बोल सकते हैं तो 38.75 ओम। ठीक है बच्चों, तो एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने मेंशन कर रखा है। इस क्वेश्चन में भी हमसे पूछा गया है कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होने वाला है। तो हम इस प्रोसेस को फिर से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं बार बार, जब भी आपको डिफाइन करना है कि कौन सा पार्ट सीरीज में है और कौन सा पार्ट पैरेलल में है, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख लेना। जहां पे करंट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसको आप पैरेलल बोलोगे, जहां पे करंट सेम फ्लो हो रहा है तो उसको सीरीज से डिनोट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा हम यहाँ पे सबसे पहले इस बीच वाले मैंने सर्किट को देखा तो ये तीनों मेरे पास पैरेलल में ऐड हैं, तो मैं इसको डायरेक्टली आपको बता सकता हूं जो मेरे पास पैरेलल में ऐड है तो इनको पैरेलल में हम सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे मैंने इसको मेंशन किया R1, इसको लिख दिया R2 और इसको लिख दिया R3, इसको लिखा R4 बच्चों, इसको लिख दिया R5, इसको लिख दिया R6 और लास्ट में जो मेरे पास आ गया R7। यानी कि सबसे पहले मैंने नेमिंग कर दी किस रेजिस्टेंस का क्या नाम है। नेमिंग के साथ ही हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि कौन सा पार्ट मेरा पैरेलल में है और कौन सा पार्ट मेरा सीरीज में है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि मैं इस बीच वाले सर्किट को सॉल्व करना चाहता हूं, तो ये पूरा पार्ट मेरे पास पैरेलल में डिफाइन है। तो मैंने लिखा 1/R डैश इज ऑल्सो इक्वल टू 1/R1, इसी के साथ 1/R2 और इसी के साथ 1/R3। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो 1/1, 1/2 और 1/3। तो 1/2, 1/3 यानी कि एलसीएम मेरे पास यहाँ पे इसका 6 आ जाएगा, तो ये 6 मिला। यहाँ पे 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, तो ये 1/R डैश की वैल्यू अभी हम निकाल रहे हैं। तो 1/R डैश इज इक्वल टू 639 यानी कि 11/6। तो यहाँ से बच्चों जो R डैश की हमें वैल्यू मिलेगी तो वो मिलेगा 6/11। तो इतने पार्ट को अगर हमने सॉल्व किया तो ये पूरा पार्ट हमारे पास पैरेलल में था, तो पैरेलल का जो हमें रेजिस्टेंस मिला तो वो हमें मिला 6/11। इसी के साथ इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और हमने देखा कि अब जब ये सर्किट डायग्राम सॉल्व हुआ है तो इसमें ये जो हमारा R4 है वो इसके साथ सीरीज में ऐड है, तो सीरीज में ऐड करते हैं। तो मैंने लिखा R ऑफ डबल डैश इज ऑल्सो इक्वल टू R डैश और इसी में मैंने लिख दिया R4। अब जब ये मेंशन किया है तो इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो लिखा R ऑफ डबल डैश इज ऑल्सो इक्वल टू R ऑफ डैश की वैल्यू हमारे पास आई है 6/11 प्लस R4 की वैल्यू जो हमें मिली है वो 4/1। इसका बच्चों हमने एलसीएम लिया तो 11 एलसीएम आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 6 और ये मेरे पास हो जाएगा 44 और वैल्यू है R डबल डैश की। तो R डबल डैश की वैल्यू जो हमें मिली तो वो हमें मिला 50/11। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने एक पार्ट में आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, पहले इस पार्ट को सॉल्व किया तो इसका आंसर 6/11। इसका जो टोटल रेजिस्टेंस आया उसके साथ R4 को सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि इस पूरी को सॉल्व किया और हमें आंसर मिला 50/11। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले इस सर्किट को इधर सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों रजिस्टर हैं और दोनों को उसने पैरेलल में ऐड कर रखा है, तो पैरेलल में ऐड करने के लिए पहले हम इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो मैंने लिखा 1/R
ट्रिपल डैश और यहाँ पे लिखा 1/R5 और यहाँ पे लिखा 1/R6। जैसा कि मैंने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है तो वैल्यू में हम यहाँ पे पुट करते हैं, लिखा ट्रिपल डैश। R5 की वैल्यू हमें 5 मिलेगी, इसी के साथ R6 की वैल्यू हमें 6 मिलेगी। तो 5 और 6 का एलसीएम 30 आ जाएगा, यानी कि 5 6 30, 6 5 30 और 1/R ट्रिपल डैश। तो 1/R ट्रिपल डैश की जो हमें वैल्यू मिली तो ये हमें मिला फिर से 11/30। तो यहाँ से हमने R ऑफ ट्रिपल डैश की वैल्यू निकाली तो हमें पता चल जाएगा 30/11 ओम। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैंने इस रजिस्टर को सॉल्व किया। इस रजिस्टर को सॉल्व करने पे जो हमें नेट आंसर मिला वो 30/11, यानी कि अब हम अगर इस जो कंप्लीट इस पूरे को सॉल्व करके लाए तो उसका आंसर 50/11 था। इसको सॉल्व किया तो 30/11 है। अब इस पूरे सर्किट के साथ इस पूरा सर्किट को हमने देखा तो ये हमारे पास सीरीज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1/R और लास्ट में मैंने इसको R4 डैश बोला और इसी के साथ इसमें ऐड किया R ट्रिपल डैश और मेरे पास R डबल डैश। तो R ट्रिपल डैश की वैल्यू मेरे पास है 30/11 और इसी में मैंने ऐड किया 50/11। तो R के साथ यानी कि 4 डैश की जो हमें वैल्यू मिली वो हमें मिला 80/11 ओम। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हम पहुंच चुके हैं। मैंने इसको भी इस कंप्लीट वाले ऊपर को सॉल्व कर लिया। अब मेरे पास इसमें एक लार्ज रजिस्टर उसने लगा रखा है, वो हमारे पास 7 ओम का है। तो अब मैं इस 7 ओम को भी सॉल्व करूंगा, यानी कि बच्चों इस पूरे के साथ ये 7 ओम होगा वो हमारे पास पैरेलल में होगा। तो पैरेलल में हम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं कंप्लीट हमारा रेजिस्टेंस मैंने R बोल दिया और 1/R 4 डैश और इसी के साथ R की 7 यहाँ पे लिखा। तो 1/R R ऑफ 4 डैश यानी कि बच्चों 80/11 हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो 80/11 हमारा ऊपर आ जाएगा। और R7 की जो वैल्यू हमें गिवन है वो 7 तो इसको मैं लिखूंगा 1/7। ठीक है बच्चों, इतना मैंने कर लिया। अब यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लिया तो यहाँ पे इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 560। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे ये 77 अब प्लस इसको सॉल्व किया तो ये हमें 80 मिलेगा। तो 1/R इज ऑल्सो इज इक्वल टू दिस थिंग। तो यहाँ से बच्चों अगर हम वैल्यू लिखते हैं तो 1/R इज इक्वल टू इनको ऐड किया तो ये 157 और अपॉन में 560। तो R की जो हमें वैल्यू मिलेगी तो 560 और अपॉन में 157 ओम। ठीक है बच्चों, तो इस कंप्लीट सर्किट डायग्राम को सॉल्व करने के बाद इसका जो हमें नेट रेजिस्टेंस मिलेगा वो 560/157 ओम मिलेगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और काफ़ी आसानी से आप समझ सकते हो कि कौन सा पार्ट हमारा सीरीज डिफाइन कर रहा है और कौन सा पार्ट हमारा पैरेलल डिफाइन कर रहा है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो रेजिस्टेंस का एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे सामने एक हमें सर्किट डायग्राम बना के दिया है और हमसे पूछा गया है कि हमें I1, I2, I3 और I4 यानी कि इस सर्किट के अंदर जो डिफरेंट करंट अलग अलग रजिस्टर में फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू को मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों इसको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप नोट डाउन करोगे, एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करने वाला हूँ मैं। तो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम समझते हैं फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। बच्चों मैंने देखा कि I2, I4 और I3 यानी कि डिफरेंट करंट इन तीनों सर्किट में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। यानी कि बच्चों जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अगर करंट डिफरेंट है तो ये तीनों पार्ट हमारे पास पैरेलल में हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा टास्क क्या होगा, हम पहले नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे। इस सर्किट डायग्राम का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए इन तीनों को हमने पैरेलल में ऐड किया। तो मैंने लिखा 1/R इज इक्वल टू इसको 1/R डैश बोल दिया और लिखा 1/R3 इसी के साथ 1/R4 और इसी के साथ 1/R2। तो अब हम इनकी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो 1/R3 तो R3 की वैल्यू मेरे पास 15 है, R4 की वैल्यू मेरे पास 30 है और R2 की वैल्यू मेरे पास फिर से 15 है और इसको लिखा 1/R डैश। तो 1/R डैश को मैंने लिखा, इसका जो एलसीएम मिला तो 30 मिला, 15 2 या 30 यानी कि 1 और ये फिर से हमारे पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हमने इसको सॉल्व किया तो यानी कि 5/30 और इसको सॉल्व किया तो R डैश की जो हमें वैल्यू मिली तो वो 6 ओम पता चली। यानी कि इन तीनों का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो मेरे पास 6 ओम आएगा। इसी के साथ हम इसका टोटल रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैंने लिखा R, तो R हो जाएगा R डैश के साथ इसमें प्लस करना पड़ेगा R1 को, तो R को लिखा एज इट इज
R डैश की वैल्यू मेरे पास 6 है और R1 की वैल्यू मेरे पास 4 है। तो कंप्लीट इसका जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो मेरे पास आ जाएगा 10 ओम। सबसे पहले बच्चों हमने इस फिगर में आइडेंटिफाई किया कि इसका जो नेट रेजिस्टेंस हमें मिलेगा वो 10 ओम मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी समझने का कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो ये तो मैंने पता कर लिया कि इसका टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास 10 ओम है और यहाँ पे एक बैटरी भी लगा रखी है। तो बैटरी का जो हमें वोल्टेज गिवन है तो ये मेरे पास गिवन है, जैसा कि बच्चों यहाँ पे एक सेल लगा रखा है। तो सेल या बैटरी मैं कुछ आप देख सकते हो, यहाँ पे सेल लगा रखा है। तो इस सेल का जो वोल्टेज हमें गिवन है वो मेरे पास 10 वोल्ट गिवन है। यानी कि बच्चों यहाँ से हमें क्या एक्सप्लेन मिलेगा, अगर मेरे पास बैटरी पता है, यहाँ पे सॉरी सेल पता है, 10 वोल्ट का सेल लगा रखा है और इसके अंदर टोटल रजिस्टेंस 10 ओम है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है, हम यहाँ से नेट करंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैंने लिखा नेट करंट यानी कि हम I1 की वैल्यू को निकालेंगे यहाँ से। तो V की जगह मैंने यहाँ पर पुट किया 10, I1 को एज इट इज लिखा और टोटल रेजिस्टेंस जो मैंने आपके सामने अभी निकाला तो मेरे पास 10 था, इससे इसको कैंसिल किया। यानी कि बच्चों यहाँ पे जो नेट हमें करंट मिला यानी कि टोटल करंट की बात कर सकते हैं, इस रजिस्टर के अंदर जो टोटल करंट मिलेगा वो 1 एम्पियर का मिलेगा। अगर बच्चों इसके अंदर करंट 1 एम्पियर का फ्लो हो रहा है तो इन तीनों में भी करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। यानी कि हम फाइनल यहाँ से ये सोच सकते हैं कि इसमें जो करंट जा रहा होगा उसकी वैल्यू इससे काफ़ी कम होगी, जबकि लेकिन उनका सम जो होगा वो 1 एम्पियर के इक्वल होना चाहिए। इस बात को यहाँ पे याद रखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करूँगा बच्चों, सबसे पहले मैं पता करूँगा कि सबसे पहले R1 रजिस्टेंस के पास कितना वोल्टेज है। तो R1 रजिस्टेंस के पास कितना वोल्टेज है इसको पता करने के लिए मैंने फिर से लिखा V = IR। लेकिन अब की बार हमने V पता करना है हमें R1 के पास, तो मैंने लिखा और I1 की वैल्यू मेरे पास 1 है और R1 की वैल्यू मेरे पास 4 है। यानी कि बच्चों मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो पहला रेजिस्टेंस है R1, इसके पास जो वोल्टेज है तो वो 4 वोल्ट है। अब लेकिन इस पे तो 4 वोल्ट है तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, लेकिन ये तीनों पैरेलल में है तो इन तीनों के पास वोल्टेज सेम होगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ इन तीनों के पास जो रिमेनिंग वोल्टेज मेरे पास बचा 6 वोल्ट, तो इन तीनों के पास जो वोल्टेज होगा वो 6 वोल्ट होगा। तो अब यहाँ पे यूज करते हैं, मैं I2 की वैल्यू निकालता हूँ। तो I2 = V/R2, लेकिन अब की बार वोल्टेज हम 6 लेंगे क्योंकि इन तीनों के पास जो वोल्टेज है वो मेरे पास 6 वोल्ट है। फिर से समझेंगे, टोटल वोल्टेज इस सर्किट डायग्राम के पास 10 वोल्टेज है, लेकिन हमने देखा कि पहला वाला रेजिस्टेंस सीरीज में लगा रखा है तो इसके पास मेरे पास 4 वोल्ट है। तो बचा हुआ वोल्टेज आगे बढ़ा होगा, लेकिन इन तीनों में इक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि ये तीनों हमारे पास पैरेलल में ऐड है। तो लगा दिया I2 = V/R2, ओम्स लॉ का यूज किया और V की वैल्यू मेरे पास 6 वोल्ट है। इन तीनों के पास जो रिमेनिंग वोल्टेज होगा वो 6 होगा और इसी के साथ R2 की वैल्यू मेरे पास 15 है, तो इसको कैंसिल किया यानी कि 0.4 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू पता चली। इसी के साथ I3 की बात करते हैं तो V/R3 यानी कि V की वैल्यू हमारे पास 6 ही रहेगी। वहीं R3 की वैल्यू बात करते हैं तो ये फिर से 15, तो यानी कि इसके पास फिर से 0.4 एम्पियर। और लास्ट में हमें निकालना है I4 के अंदर। तो I4 का रेजिस्टेंस यानी कि फिर से यहाँ पे यही फॉर्मूला, तो ये मेरे पास 6 और इसके साथ यहाँ पे 30, तो यहाँ पे इसको कैंसिल आउट किया मैंने। तो बच्चों इसका जो आंसर मिलेगा तो वो आंसर मिलेगा 0.2 एम्पियर। बच्चों अगर यहाँ पे आप इसको ऐड भी करोगे तो I2, I3 और I4 तीनों का जो सम मिलेगा वो 1 एम्पियर के इक्वल हो जाएगा। यानी कि जो हमने प्रोसेस की वो हमारी कंप्लीट एक्जैक्टली सही है। ठीक है बच्चों, तो ये रेजिस्टेंस के सबसे अच्छे क्वेश्चन थे। बोर्ड में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आप क्वेश्चनों को जरूर लगा के जाना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऑल द बेस्ट।